जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खाने से पहले बिरयानी चीख जीभ की सुन लेते तो तुम भी करुणावश होकर शाकाहार को चुन लेते। एक बकरी थी जो माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही उसने भगवान से दुआएं मांगना शुरू कर दी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर ना था। उस बकरी ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही वह रोने लगी और साथ की बकरियां भी उसके रोने की वजह जानती थीं, पर क्या करती। माँ चुप हो गई, अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। वह रोज अपने बच्चे को प्यार करके दिन की शुरुआत करती और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर ही होती। एक दिन बकरी के मालिक के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में आते मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ को देखकर बकरी ने साथी बकरियों से पूछा कि आज भीड़ क्यों है, आज घर में हुआ क्या है। यह सुनकर साथी बकरी ने कहा, अरे हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसीलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं भी दी। फिर वह अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। वह सो ही रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर कर सिमट गईं। वह भी अपने बच्चे को खुद से चिपका। तभी उस आदमी ने उस बकरी के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। वह बकरी बहुत चिल्लाई, पर उसकी एक ना सुनी गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थीं, उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। उसकी माँ ने भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वह बकरी जान चुकी थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर फिर भी अपने बच्चे के लिए आंखें बंद कर दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग हो चुका था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा हुआ था। आज भी बेटे की नजर माँ की तरफ थी, पर आज वह नजरें पतरा चुकी थीं। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का कटा सिर सामने पड़ा था। माँ उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बहा रही थी। बेटे को काटकर उसे पकाकर खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थीं, पर कोई कुछ भी नहीं कर सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। उसके बेटे के जाने के गम में वह पहले से आदी हो गई। तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। यह देखकर एक बकरी बोली, ये ही वह बच्चा है जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया था। वह बकरी आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। फिर वह दूसरी बकरी बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी यह नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक के प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहूँ जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प तड़प कर जीते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। यह सुनते ही वह बकरी दूसरी बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मानने का कहती हो। वो तो अभी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है मैं उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को भी हो। यह सुन साथी बकरी बोली, कैसी है तू, उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसी के बालक को दुआएं दे रही है। वह बकरी हंसी और बोला, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। जय जिनेंद्र।